नमस्कार दोस्तों, एग्रीकल्चर ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रबी मौसम की। रबी मौसम में होने वाले फसलों एवं उसके नुकसान की। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, अभी रबी का मौसम चल रहा है, जिसमें हम लोग मुख्यतः गेहूं और मकई की खेती करते हैं, वगैरह अन्य भी तरह की खेती करते हैं। लेकिन अभी चूंकि जब गेहूं की पूरी तरह से कटने का समय है, रबी मौसम में होने वाले सभी फसलों के कटने का समय है। ऐसे में किसान अपने फसलों को तैयार करते हैं, कटनी करते हैं, दवनी करके अपने फसल को घर लाने के लिए तैयार रहते हैं। इसी क्रम में अब जैसा कि आप जानते हैं, इसी महीने अप्रैल महीने में दिनांक 9 अप्रैल एवं 10 अप्रैल को आकस्मिक वर्षा हो गई। पूरे बिहार राज्य में तगड़ी बारिश हो गई, बहुत तेज बारिश हो गई। ऐसे में जो किसान खेतों की कटाई कर चुके थे, अपने फसलों की कटाई कर चुके थे और अपने खेतों में लाने के लिए तैयार थे, उनको पानी की वजह से वो नहीं ला पाए और उसका सारा का सारा फसल खेतों में ही रह गया। अब पूरी तरह से जलमग्न हो गया। आप देख सकते हैं किस तरह से किसानों के फसल तो खेतों में ही रह गए और किसान नहीं ला पाए। इस तरह से फसलों को काफ़ी नुकसान हो गया। ना ही नहीं, आपने देखा होगा किसान जैसे ही सुबह हुई, किसान खेतों में दौड़े ताकि अपने फसलों को बचा पाएँ। देखिए, उससे पहले कि बचा पाते, खेतों में जो फसलें पड़ी हुई थी, जिसका बोझा बना हुआ था कि अगले दिन वो दवनी करेंगे, सारे के सारे फसल पूरी तरह से गीले हो गए हैं। ऐसे में निश्चित ही जो गेहूँ का फसल था, जो रबी का फसल था, वो अच्छी गुणवत्ता का नहीं होगा, अब ये खराब हो गया। ऐसे में क्या करें और क्या नहीं करें? जैसा कि आप जानते हैं, अगर इस केस में ऐसे केस में जब फसल पूरी तरह से तैयार रहती है और कटने के समय अगर अगर वर्षा हो जाती है, तो जो फसल हमारे जो भीग जाते हैं, गीले हो जाते हैं, उसमें क्या होता है, तो नमी की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है और वो जो बीज अंकुरन की स्थिति में चला आता है, उसकी क्वालिटी गुणवत्ता घट जाती है और उसकी जो मूल गुणवत्ता है वो नहीं रह पाती है। ऐसे में उसकी उसकी जो मूल्य बाजार में मूल्य होता है वो भी अच्छे नहीं मिल पाता है। ऐसे में किसान बहुत ही हताश हो गए थे। आखिर वो क्या करे? आकस्मिक वर्षा हो गई, जलपात हो गया, ऐसे में उसको तो बहुत नुकसान हुआ। इसी तरह से जब मंत्री जी, हमारे जो कृषि मंत्री जी को इस बात का संज्ञान लगा कि नहीं, हमारे किसानों को बहुत बड़ा लॉस हुआ है, आकस्मिक वर्षा हो गई, जिस कारण से किसानों को बहुत लॉस हो गया है। ऐसे में हमारे जो कृषि मंत्री है, बिहार के कृषि मंत्री है, उन्होंने जल्द ही तुरंत उन्होंने संज्ञान लिया और तुरंत जिले के सभी जिलाधिकारी को एक पत्र लिखा और पत्र के माध्यम से ये बताने की कोशिश किया कि जल्द से जल्द किसानों को रबी के मौसम में जो फसलों का आकस्मिक वर्षापात से नुकसान हुआ है, दिनांक 9 अप्रैल एवं 10 अप्रैल के वर्षा से जल्द उसके क्षति का आकलन करके रिपोर्ट देने को कहा है, ताकि कृषि मंत्री समय पर यह जान सके कि आगे कुल कितने फसलों का नुकसान हुआ है और कितना किसानों को नुकसान हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो कृषि विभाग का जो कृषि मंत्री का जो वक्तव्य था, उसका एक कटिंग रखा हुआ, इसमें लिखा हुआ है, देखिए, फसल क्षति का आकलन करे सभी डीएम। हमारे कृषि मंत्री, हमारे उप मुख्यमंत्री एवं कृषि मंत्री विजय सिन्हा सर ने कहा है, लिखा है, उप मुख्यमंत्री व कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि हाल के दिनों में प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में आई आंधी एवं ससमय वर्षा से किसानों को फसलों की क्षति पहुंचने की संभावना हुई है। जिलों में व्यापक स्तर पर खेती की परी फसल जो खेत तैयार थी, तेज हवा एवं भारी वर्षा के कारण प्रभावित हुई है। इससे किसानों को आर्थिक नुकसान हो सकता है। आंधी और बारिश से गेहूं, गर्मा मूंग, उड़द, तिल, मक्का, मूंगफली, पान, अरहर, केला एवं प्याज समेत कई तरह के अन्य कृषि के अलावा अन्य उद्यानिक फसलों का भी नुकसान हुआ है। इसमें कई फसलें कटाई के बिल्कुल निकट थी, जिससे किसानों को अधिक नुकसान होने की आशंका है। सभी जिलाधिकारी को निर्देश दिया गया था कि भौतिक स्तर पे वास्तविक फसल क्षति का वो तत्काल आकलन करें। जिला पदाधिकारी के स्तर से जो क्षति का जो प्रतिवेदन प्राप्त होगा, उसके आधार पे निर्णय लिया जाए कि आखिर कुल कितने फसलों का नुकसान हुआ है, कितने रकबा में क्षति हुई है, ताकि उस पर जो है कार्यवाही त्वरित गति से की जाएगी। हमारे उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करने का जो आदेश दिया गया। उन्होंने कहा कि सभी जिला के कृषि पदाधिकारी को भी निर्देश दिया गया, जिलाधिकारी को दिया गया ही, साथ ही जो कृषि विभाग के जो जिला कृषि पदाधिकारी होते हैं, उनको भी निर्देश दिया गया कि वे प्रभावित क्षेत्रों को जल्द से जल्द मुआवजा करे, सर्वेक्षण करे, आकलन करे। कृषि अधिकारी तुरंत क्षेत्रों में जाए, खेतों पर जाए और देखे कितना उसे फसल का
नुकसान हुआ है, साथ ही उसकी विस्तृत जानकारी दे, आकलन के मुख्यालय को भेजे। मुख्यालय से मतलब कि पटना को भेजें, ताकि इसका जल्द से जल्द का आंकड़ा संकलन किया सके। और जो इसके लिए जो भी कुछ बनेगा, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, किसानों के लिए जो भी बनेगा मुआवजा एवं अन्य जो सहायता राशि होगी उसके लिए व्यवस्था की जाएगी। सभी जिलों से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर सरकार स्थिति का गहन अध्ययन करेगी कि आखिर कुल कितने क्षेत्र में गेहूं लगा था या रबी का फसल लगा था, कितने क्षेत्रों में इसका नुकसान हो गया। जो डाटा आएगा सारे जिलों से जिलाधिकारी के द्वारा, जिला कृषि पदाधिकारी के द्वारा, उन आंकड़ों का सचिव महोदय, हमारे मंत्री जी गहन अध्ययन करेंगे, उसके आधार पर निर्णय लेंगे कि आखिर कितने हद तक फसल का नुकसान हुआ है और उसके लिए क्या सहायता राशि किसानों को दी जा सकती है। ये उन्होंने एक डाटा मांगा है सभी अधिकारियों से कि क्या होगा। सभी अधिकारी ये रिपोर्ट जमा करेंगे, उसके आधार पर निर्णय लिया जाएगा कि आखिर क्या किया जाए। अगर निर्णय ऐसा आता है कि हाँ सही में हुआ है, किसानों को इसका दिया जाए, तो बिल्कुल दिया जाए, किसान को दिया जाए कि हमारे कृषि विभाग पूरी तरह से किसानों के साथ हैं। चलिए बात करते हैं, इसी क्रम में एक और चीज आपको दिखाना चाहते हैं कि ये देखिए, जैसा कि मंत्री ने आदित्य पेपर का कटिंग अभी आपको दिखाए थे मैंने, उसी संबंध में जैसे ही मंत्री जी ने पेपर के माध्यम से लोगों को, मीडिया को बताया, तो हम देखिए कि आप देख सकते हैं, मेरे सामने लेटर है कि उन्होंने, तो हमारे कृषि निदेशक है, उन्होंने सभी जिला के जिला पदाधिकारी को एक तुरंत चिट्ठी प्रेरित किया कि दिनांक 9 अप्रैल एवं 10 अप्रैल को आंधी एवं आकस्मिक असामयिक वर्षापात से जो फसल क्षति हुआ उसका प्रतिवेदन प्लान ने कहा है। समझ में कहना है कि रबी 2024-25 के फसलों की कटाई हो रही है। दिनांक 9 अप्रैल और 10 अप्रैल को राज्य में आई आंधी एवं असामयिक वर्षा से रबी एवं गर्मा फसल को क्षतिग्रस्त होने की संभावना है। इसलिए जो भी दोनों दिनांक को जो भी नुकसान अगर हुआ है, किस तरह की क्षति अगर दिखाई जाती है, इस तरह का जो आंकड़ा है, कितना क्षेत्र में आकलन किया गया है, कितने क्षेत्र में क्षति हुई है और कितना उसका प्राकृतिक राशि है, उसका प्रतिवेदन भेजने को कहा गया, ताकि हमारे मंत्री जी, हमारे कृषि विभाग जल्द से जल्द निर्णय ले सके कि कुल कितने रकबा में, कितने क्षेत्र में फसल की क्षति हुई है और उसके लिए क्या प्राकृतिक राशि है, मुआवजा देने का राशि है, उसका अध्ययन किया सके। चलिए हम अब बात करते हैं कि ये क्या मामला है, फसल का जो नुकसान होता है इसका आकलन सरकार कैसे करती है। तो इस पे हम बात करना चाहेंगे। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, मान लेते हैं कि कुल जितना रकबा है, ठीक है, क्षति का आकलन आप ये देखें, क्षति का आकलन कैसे करती है। संक्षेप में आपको कुछ बातें बताना चाहते हैं। मान ले कोई फसल है, मान लेते हैं कि किसी भी क्षेत्र में वाला ये देखा जाता है कि कुल कितने क्षेत्र में, कुल कितने क्षेत्र में खेती हुई, के बाद हुआ कुल कितने क्षेत्र में, कितने क्षेत्र में क्षति हुई। आप देख पा रहे हैं मैंने पहला लिखा है, आप देखिए पहला मैंने लिखा है आपके लिए, आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे। पहला मैंने लिखा है कुल कितने क्षेत्र में खेती हुई। दूसरा है कि कुल कितने क्षेत्र में क्षति हुई। अगर ये क्षति का जो आंकड़ा है, ये क्षति का जो आंकड़ा है, क्षति का आंकड़ा अगर 33% से ज्यादा होता है, ठीक है, 33% के बराबर या ज्यादा हो गया, ठीक है, ज्यादा हुआ तो समझिए इस क्रम में क्षति को घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन अगर क्षति इससे कम होती है, 33% से कम होती है, इसको क्षति की श्रेणी में नहीं माना जाता है। माना जाता है कि ये सामान्य प्रवृत्ति है, खेतों में कुछ ना कुछ क्षति होती रहती है। तो 33% का आंकड़ा है, अगर 33% का क्षति इसका रिपोर्ट आता है तो निश्चित ही इसकी क्षति की घोषणा की जाएगी। सरकार किसानों को